आज हम मौजूद हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम के स्टूडियो में, जहां से हम आपको डेली खबरें प्रोड्यूस करते हैं और तमाम जानकारियां देते हैं कि क्या खबरें आप तक पहुंची हैं, क्या खबरें आप तक पहुंचनी हैं और जो सत्ता से जुड़ी होती हैं, राजनीति से जुड़ी होती है, तमाम ट्रेंडिंग मुद्दों से जुड़ी होती है। लेकिन सवाल उठता है, ये तो रहा हमारी बात, लेकिन अब जिस तरीके से चर्चाएं हैं राजस्थान की सत्ता को लेकर, आते हैं अब अपने असल मुद्दे पर। राजस्थान की सत्ता को लेकर लगातार सवालात किए जा रहे हैं कि गहलोत और पायलट क्या एक होंगे, क्या एक मंच पर नजर आएंगे? अगर नजर आते हैं तो उससे विपक्षी पार्टियों को कितना बड़ा झटका लगेगा। और विपक्षी पार्टी में हमने सबसे आगे रखा है भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, बीजेपी को हमने सबसे आगे रखा है। और बीजेपी को इस वजह से सबसे आगे रखा क्योंकि पिछली सरकार उन्हीं की थी, वसुंधरा राजे के राज में। वसुंधरा राजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में, लेकिन गहलोत और पायलट की इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया राजस्थान की सत्ता में विधायकों की पकड़ कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत पर ही है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में अगर बैटिंग करते थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, तो हर किसी की नजरें उन पर रहती थी कि अगर सचिन नहीं चला तो सहवाग चलेगा और जीत दिला देगा टीम इंडिया को, और अगर सहवाग नहीं चला तो सचिन जीत दिला देगा। यही हालात कह सकते हैं धवन और रोहित की जोड़ी पर भी थे। लेकिन अब यही हालात राजस्थान की सत्ता में गहलोत और पायलट की जोड़ी पर भी है कि अगर पायलट नहीं चले तो गहलोत तो कोई ना कोई कमाल कर ही देंगे, और अगर गहलोत नहीं तो पायलट कोई ना कोई कमाल कर ही देंगे और कमल खिलने से बचा देंगे राजस्थान की सत्ता पर। लगातार यही सवालात किए गए, लेकिन अब इन्हीं सवालों के अगर जवाब एक एक करके दें तो सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं कि अगर अंदरूनी अंतरकिले की खबरें राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस पार्टी से आई तो बीजेपी से भी यहां पर तमाम बदलाव की खबरें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई बदलाव होंगे। राजस्थान में चुनाव होना है साल 2023 में। 2023 के जब अंत में चुनाव होंगे, नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हर बार सरकार रिपीट नहीं हो पाती राजस्थान की सत्ता में। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, यही लगा रहता है। और यहां पर बात करें पायलट और गहलोत की दोस्ती की, तो गांधी परिवार ने भी ये जताया कि पायलट और गहलोत को एक साथ रहना चाहिए। विधायकों ने भी अब ये बात मान ली है कि पायलट और गहलोत को एक साथ रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इशारों में ये बातें हैं कि एकजुट और एकता के साथ काम करेंगे। 50% युवा 50 साल से ज़्यादा के लोगों की भागीदारी को लेकर जो सवाल खड़े किए, वो बात इसी ओर जाता है कि पायलट और गहलोत जैसे अगर दो नेता एक्सपीरियंस और युवा एक साथ मिल जाए तो मजाल है किसी और पार्टी की आगे आ पाए। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर बन सकता है राजस्थान की सत्ता में। तो राजस्थान की सत्ता से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं पायलट गहलोत को एक साथ आ जाना चाहिए? गहलोत को खुद सीएम कुर्सी पायलट को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि बड़े होने के नाते हमेशा कह सकते हैं जब पिता के सामने कोई बच्चा अगर उनका रोता है कि मुझको ये चीज़ चाहिए तो वो दिलाते हैं, चाहे वो कुछ ही देर के लिए उनके पास सीमित रहे। तो गहलोत के लिए भी यही जिम्मेदारी बनती है, और पायलट हमेशा पिता तुल्य यहाँ पर कह सकते हैं समान समझते हैं गहलोत को। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कैसे आने वाले वक्त में पायलट और गहलोत एक साथ और नजर आते हैं। सरकार रिपीट कराने को लेकर पायलट ने भी यही बात करी और गहलोत ने भी यही बात करी कि कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाना है, और ऐसे में बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं पायलट और गहलोत की जोड़ी अगर वो एक साथ आ गए तो। देखना दिलचस्प होगा। वैसे तो एक साथ ही है, कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन एक साथ एक मंच पर एक हाथ पकड़े दोनों एक दूसरे के साथ क्या बड़े ऐलान करते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। तो यहां पर बात चल ही रही थी राजस्थान की सत्ता की बीजेपी के खिलाफ पायलट और गहलोत की जोड़ी की। हमारे साथ एक सहयोगी मौजूद है इसी मामले पर, उनसे एक जवाब लेते हैं कि किस तरीके से पायलट और गहलोत की जोड़ी यहां पर कितना नुकसान दे सकती है विपक्षी पार्टी, खासकर बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अपनी सरकार दोबारा बनाने की और कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी सरकार को रिपीट कराने की। पायलट और गहलोत का एक साथ आना कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे मामले पर? देखिए, पायलट और गहलोत का आना इससे भी बहुत महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। जैसे कि अगर वो दोनों अभी जिस तरह से इतर बितर हो रखे हैं, उसकी वजह से भाजपा को सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंच रहा है। भाजपा जो है अपनी वहाँ पर सरकार बनाने के सपने देख चुकी है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी अब ये सोचने लग गई है कि वो भी कांग्रेस को वहाँ पर जो है बाहर भगा सकती है। अब देखिए, उन दोनों की जोड़ी टूटने की वजह से सभी पार्टियों को इतना फ़ायदा पहुँच रहा है। इससे हम ये साफ तौर पर मान सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर माहौल हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी में जो है भाजपा की तरफ से अगर हमें लड़ाई लड़नी है, अगर एकजुटता दिखानी है, तो यही सही समय होगा जब यहाँ पर जो है दोनों के दोनों एक साथ आ जाए। आप भी मानते हैं अगर पायलट गहलोत साथ आए तो कोई पार्टी की मजाल नहीं कि उनको निकाल सके यहाँ से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन होकर के एक दूसरे के खिलाफ इतने सारे बगावती तीर छोड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टी का क्या ही हश्र करेंगे वो।
यही कहीं ना कहीं एक जवाब की तलाश थी जो क्रांति ने दी, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। लेकिन जिस तरीके से बात यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई की निष्कर्ष की आ रही है, वो निष्कर्ष शायद नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आने वाले वक्त में चुनाव लड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी फैसला ले वो सराखों पर होगा। लेकिन पायलट और गहलोत को एक साथ देखना चाहते हैं लोग और इनके कमाल देखना चाहते हैं राजस्थान की सत्ता पर। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।